अगर हम संत सेवा कर ले गए तो भगवान अधीन हो जाएंगे, पक्का समझो। श्री हरिपाल जी नाम के एक महाभागवत हुए हैं, उनके गुरु जी ने जब उन्होंने प्रश्न किया कि मुझे भगवान का साक्षात्कार गृहस्थी में रहते हुए कैसे हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि अगर भक्तों की सेवा बन जाए तो एक दिन भगवान स्वयं मिलने आ जाएंगे। तो उन्होंने अपने गुरु वचनों का पालन किया, संत सेवा प्रारंभ कर दी। तो संतों को श्रद्धा और भाव चाहिए। तो अब जहाँ किसी संत की सेवा होती तो वो संतों से कहता, यार कभी उधर जाना तो हरिपाल जी के यहाँ जरूर जाना, बहुत सुंदर संत सेवा करते हैं, बड़े सुंदर भगत हैं वो। अब वहाँ संतों की मंडलियां आने लगी, अर्थ सीमित था, धीरे धीरे सब संत सेवा में यहाँ तक हालत हो गई कि अब संत आए तो अब उन भोजन प्रसाद कैसे हो। तो उन्होंने विचार किया कि अब मैं चोरी करूंगा। जंगल का रास्ता था तो खड़े हो जाते और जो निकलता तो मारते नहीं थे पर दूर से भाला दे। अगर कंठी तिलक है तो नहीं, और रामकृष्ण बोल दिया तो नहीं, अरे राम तो फिर नहीं, फिर जाओ फिर चोरी। और जो रामकृष्ण न बोले और जिसके कंठी तिलक न हो, और उसको और विचार किया कि उसका भी मंगल हो जाएगा। तो रुपया 2 रुपया 4 रुपया जो मिलता उससे जाके अन्न लाते और संत को पवाते। अब ये धीरे धीरे प्रचार प्रसार हो गया कि अगर राम बोल दे, अगर गले में कंठी हो तो इधर चोरी नहीं होगी, नहीं तो चोर सब चुरा लेते हैं। तो अब वो जो निकले उस रास्ते से तो राम ही राम कहते निकले। अब चोरी वाला भी काम खत्म। तो एक दिन गांव के बाहर बैठे, अब जो निकले वहां से राम राम राम, क्योंकि पता है इस गली में चोर लगते। तो अब वो बैठे विचार, अगर आज मुझे कुछ ना मिला, हमारे संत भगवान भूखे चले जाएंगे तो हमारा वर्षों का नियम टूट जाएगा। भगवान का चिंतन कर रहे थे, द्वारिकाधीश भगवान सजने लगे, ये हार, ये करधनी, ये बाजूबंद, सब स्वर्ण आभूषण। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु आज कहीं जा रहे हो क्या? बोले एक विचित्र भक्त है, उसके दर्शन देने जा रहे हैं। तो कहा प्रभु हम भी चलेंगे आपको। बोले जरूर चलो, पर पूरा श्रृंगार कर लो। करके भगवान प्रकट हुए रुक्मिणी जी के। हरिपाल जी ने देखा इतना धनी, भगवान सेठ रूप में और उनकी पत्नी के रूप में रुक्मिणी जी। तो भगवान नजदीक गए और 2 असरफियां दी। तो कहा हम सुनते हैं इस जंगल में चोर लगता है, आप हमको पार कर दोगे? अरे बोले भाग्य खुल गए, हम तो पार ही कर देंगे। तो उन्होंने सोचा ये तो बहुत अच्छा हुआ, 2 असरफी पहले मिल गई और सारे आभूषण रास्ते में उतरवा लेंगे इनसे। बीच रास्ते में जब जंगल में पहुंचे, भाला उठाया और भगवान की तरफ किया, कहा सारे आभूषण उतारो। भगवान तो आए थे उतारने के लिए, संत सेवा के लिए, देने के लिए। तो रुक्मिणी जी का सुदर्शन चक्र को याद करो। बोले इस समय सुदर्शन चक्र नहीं, बोले यही वो भक्त है जिसके लिए हम आए हैं। अब अंगूठी नहीं उतारे, उनका उतारो अंगूठी, इससे 5 संतों का भोजन होगा। तो भगवान ने कहा समझती हो, अपना सर्वस्व संतों को लुटा करके, और जो धर्म विमुख जन है उनका धन लेकर संतों की सेवा में लगाते थे। चिंता मत करो, तुम जिसको इष्ट मानते हो वही मैं तुम्हारा इष्ट हूँ। भगवान ने अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराया और कहा ये आभूषण ले जाओ, कुल परंपरागत लक्ष्मी बढ़ती रहेगी, अब घटेगी नहीं। खूब संत सेवा करो।